आज हम पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को वीडी पलुस्कर जी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जी का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के बेलगाम में था। इनके पिता का नाम था दिगंबर गोपाल, जो कि बहुत अच्छे कीर्तनकार थे। इनकी माता का नाम था गंगा देवी और गुरु का नाम था बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर, जो कि मीरज में रहते थे। इनके पुत्र का नाम था दत्तात्रेय विष्णु और इनका घराना था ग्वालियर घराना। बच्चों, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पंडित जी का घराना कौन सा था, है ना? तो इनका घराना था ग्वालियर घराना। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया। पंडित जी जब भारत भ्रमण के लिए निकले संगीत के प्रचार प्रसार के लिए, तो इन्होंने सतारा, दिल्ली, लाहौर, बड़ौदा आदि इन जगहों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पंडित जी की प्रमुख जो पुस्तकें थी, प्रसिद्ध पुस्तकें थी, उनमें संगीत बाल प्रकाश, स्वल्पालाप गायन, संगीत तत्वदर्शक एवं भजनामृत लहरी, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। ओमकारनाथ ठाकुर, भैरवी सहाय, नारायण राव दास और विनायक राव पटवर्धन ये इनके शिष्य थे। 5 मई 1901 में लाहौर में आपने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य संगीत का प्रचार प्रसार करना था। 1908 में मुंबई में इसकी दूसरी शाखा खुली, जो 15 वर्ष तक चली। जीवन के अंतिम समय में नासिक में राम नाम आधार नामक आश्रम की इन्होंने स्थापना की। ये इनका अंतिम समय था। जब इन्होंने राम नाम आधार जब आश्रम की इन्होंने स्थापना की ना, तब ये बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे और ऐसी अवस्था में भी इन्होंने आश्रम की स्थापना की। आज भी बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय में इनकी पुण्यतिथि में संगीत से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के कारण विषैले धुएं से इनकी आंखों की ज्योति चली गई थी, इसलिए इन्होंने 4वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 50 पुस्तकों की रचना की। उस समय समाज में संगीतकारों की स्थिति दयनीय थी, मतलब बहुत खराब थी। लोग संगीतकारों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा करते थे। इसलिए पंडित जी संगीत को उच्च स्थान दिलवाने के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़े। मुगल काल में मुगल शासकों ने सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग किया। पंडित जी ने क्या किया ना, कि जब इनके हाथ में संगीत आया, तो जब इनको समझदारी आई, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो मनोरंजन के लिए जो भी रचनाओं का गायन में उपयोग किया जा रहा है, उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। तो पंडित जी ने श्रृंगार रस को हटा करके भक्ति रस को डाला। और उसका कारण क्या था कि मुगल शासक जो थे सबसे ज़्यादा मनोरंजन के लिए संगीत को सुना करते थे, जिसमें कभी कभी अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था। इसलिए पंडित जी ने श्रृंगार रस को हटाकर भक्ति रस को स्थान दिया। श्रृंगार रस में प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की भावनाएं व्यक्त होती है, क्योंकि मुगल शासक जो थे वो मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं ना, इसीलिए उन्होंने श्रृंगार रस को प्रधानता दी। और भक्ति रस में क्या होता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, भजन, ये सभी प्रकार के गाने गाए जाते हैं। तो पंडित जी ने भक्ति रस को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक संगीत बाल प्रकाश थी। इन्होंने संगीतामृत प्रवाह मासिक पत्रिका भी निकाली। पंडित जी को रघुपति राघव राजा राम कीर्तन अधिक प्रिय था। इन्होंने वैज्ञानिक स्वरलिपि पद्धति का भी निर्माण किया और पंडित जी के गीतों में राष्ट्रीयता की भावना भी पाई जाती है। ये बेटा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंडित जी ने वैज्ञानिक स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया। ये स्वरलिपि पद्धति
इन्होंने इसलिए बनाई ताकि लोग समझ सके कि संगीत की लैंग्वेज में लिखा क्या है। पंडित जी की मृत्यु 21 अगस्त 1931 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि पंडित जी को 1930 में लकवा हो गया, जिसके बाद वह बीमार रहने लगे। अतः 21 अगस्त 1931 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वर्तमान समय में भारतीय संगीत का जो प्रचार प्रसार हो रहा है और जो शिक्षा आज सुलभ हो रही है, उसका प्रमुख श्रेय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को जाता है। संगीत जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा। पंडित जी से संबंधित एक छोटी सी रोचक कहानी भी कही जाती है। ये खाली आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि पंडित जी अभ्यास के समय निंद्रा ना आए, विघ्न ना पड़े, इसलिए अपनी चोटी को रस्सी से बांधकर अभ्यास किया करते थे। फिर एक हाथ में वो तानपुरा लेते थे और दूसरे हाथ में डुग्गी लेकर रात भर रियाज किया करते थे। डुग्गी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है और तानपुरा भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है।